जो बिजली का खर्चा है वो आपका एयर कूलर का है और जो फीलिंग है वो आपको एसी की आ रही है कि 207 वोल्ट पे इस वक्त चल रहा है और 2.1 एम्पेयर ले रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर जो BLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यूपीएस भी एक एसी रन हो रहा है, वो भी 1.5 टन का। सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है कि आप ना लगाएं सोलर, कुछ भी ना लगाएं, आप ना लगाएं इन्वर्टर, आपकी पावर सेविंग ऑलरेडी हो रही है। 12 वोल्ट के सिस्टम के साथ आप 3 से 4 पैनल लगाएं, अटैच करें, दिन के टाइम आप बैटरी चार्ज भी करें और रात को उसी बैटरी का छोटे पैनल एंजॉय करें। नॉर्मल जो आपका 1.5 टन का एसी होता है, इन्वर्टर है या इवन नॉन इन्वर्टर भी है, वो तकरीबन स्टार्ट लेता है 9 एम्पेयर से। ये करेगा 0.75 से। इन्वर्टर एसी होगा, अगर वो उसको 1 घंटा चलाएंगे तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे उसी बिजली में आप चला सकते हैं। ना सिर्फ आपकी जो गर्मियों के अंदर पावर कंजम्पशन को ये कंट्रोल करता है, बल्कि सर्दियों के अंदर भी आपके इसी लोड 2.5 एम्पेयर के ऊपर आपको ये अच्छा खासा आपके रहने लायक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी मार्केट्स। तो आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पे, पाकिस्तान के नौजवान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है एसी के रिलेटेड, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो कि बिजली की वजह से बहुत तंग है। आज के वैसे बिजली के बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इस पाकिस्तानी नौजवान ने एक ऐसी एसी में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है जो कि कूलर से भी कम बिजली लेगा। जी हाँ, ये बात सच्ची है, बहुत ही हकीकत वाली है। तो मिलते हैं इस नौजवान से। जनाब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गुलाम नबी है। ठीक है। और बेसिकली मैं जो बाई प्रोफेशन एज ए एसी टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ पिछले कोई 12-13 साल से। ठीक है। तो उसी सिलसिले में जो है हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। हम तकरीबन पिछले 5-6 साल से रिसर्च और R&D में पड़े हुए हैं। ओके। खास तौर पे जो हमारा बेसिक टारगेट था वो ये था कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है। बहुत सारे मसाइल थे, हम चूँकि इस चीज़ को पहले जो है ना हमने गौर से देख लिया था कि जो आने वाला टाइम है और पावर कंजम्पशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रूशल टाइम होगा। लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे बिजली के बिल में। आए दिन आपको पता है कि कभी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही होती है, कभी ऐसे ही क्या मामला था और कभी क्या मामला था। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक विजन बनाया था कि इंशाल्लाह हम जो है वो जो लोड है पावर कंजम्पशन कह सकते हैं, घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोड है वो 2 ही चीज़ों का होता है, एक आपकी फ्रिज का और दूसरा एसी का। और जो आप कह लें कि इस्त्री आपकी वीकली चलती है, वॉशिंग मशीन आपकी वीकली चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे चल जाएगी। फ्रिज आपकी कंटिन्यूसली ऑन होती है और एसी जो है वो सबसे ज़्यादा लोड लेता है। उसके ऊपर गुजारा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। हमारा जो मेन टारगेट था वो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों चीज़ें जो है ना वो बड़ी कामयाबी के साथ अचीव कर ली है। आज आपके सामने जो हम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं वो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो एसी है। तो वो आपके सामने चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इसका लोड है। सबसे पहले थ्रो दिखाते हैं दोस्तों को, ये देखिए अच्छा खासा थ्रो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, अच्छी खासी हवा का जो प्रेशर है। तो सर सबसे पहले बताएं कि वाकई ये कूलर से भी कम बिजली लेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको आज फिजिकल जो है ना उसका पूरा डेमो देंगे। अभी आपके सामने चल रहा है, इसकी कूलिंग की जो फीलिंग है वो थोड़ी सी आप बल्कि इसको जो है ना अच्छे तरीके से फील भी कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है हम यहाँ पे इस मीटर पे दिखा रहे हैं कि 207 वोल्ट पे इस वक्त चल रहा है और 2.1 एम्पेयर ले रहा है, जो कि आपने अभी एक सवाल उठाया कि ये वाकई एयर कूलर से जो है ना कम बिजली लेता है। तो आप देख लें कि एयर कूलर के लोड के ऊपर आप इसकी जो कूलिंग है, ये देखें अभी जो टेम्परेचर आउट कर रहा है वो ये इस वक्त टेम्परेचर जो आउट दे रहा है आपको ना कूलिंग का टेम्परेचर, ठीक है, ये इस वक्त आ रहा है 23.3 का टेम्परेचर आउट। और इस रूम में जहाँ पे आप खड़े हैं तो इस वक्त ये 30-31 का टेम्परेचर है, क्योंकि अभी एसी आपके सामने थोड़ी देर हुई है ऑन हुए, अभी ऑन हुआ है। और जो है अभी आपको एम्पेयर यहाँ से शो करवाए हैं। तो दूसरा हमने 1 मीटर और लगाया हुआ है जो कि बेसिकली क्लम मीटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोड आ रहा है ये आउटडोर का लोड है और बहुत ही जबरदस्त ये पावर कंजम्पशन जो है इसकी वो बहुत लो है। लो पावर कंजम्पशन के साथ आप एसी की मतलब आप कह लें कि जो बिजली का खर्चा है वो आपका एयर कूलर का है और जो फीलिंग है वो आपको एसी की आ रही है। ठीक हो गया। और इसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? देखिए इसमें बेसिकली हमारी जो है ना वो बैकएंड पे हम जो जिस चीज़ में वर्किंग कर रहे हैं पिछले कोई 3-4 साल से वो है बेसिकली BLDC टेक्नोलॉजी। ठीक है। अक्सर जो है पाकिस्तानी व्यूवर्स उन्होंने डीसी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सुना होगा, 12 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, इवन 36 वोल्ट डीसी। तो हमने उस पर भी काम किया। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की जो तारीख है पिछले आप 3 साल पीछे चले जाएं तो सबसे पहले जो हमने एक ट्रेंड सेट किया था ना, एक रोला डाला था 12 वोल्ट डीसी का, वो बेसिकली हम ही उसके ऊपर जो है ना वो हमने काम कर रहे थे। तो हमने 12 वोल्ट के ऊपर काम किया, हमने कंप्रेसर डेवलप किया, रोटरी कंप्रेसर और फ्रिज का कंप्रेसर। लेकिन उसमें फिर ये है कि हमें उस हिसाब से कामयाबी नहीं मिल सकी। ठीक है। उसमें वजह ये थी कि आपका जो डीसी करंट है या डीसी इवन कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, डिवाइस है, तो डीसी के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी एक एवरेज लाइफ होती है, उसके अंदर कार्बन का यूज किया जाता है जो कि वक्त के साथ साथ वो घिस के खराब हो जाती है, मोटर जल जाती है।
ठीक। तो हमने ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इनको फेस किया, लेकिन चूंकि हमारा एक विजन बहुत बड़ा था कि हमने इसको कामयाबी से जो है ना हमकिनार करना है, तो हमने शिफ्ट मारा BLDC में, जो इस वक्त दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ब्रशलेस DC। यानी उसमें कार्बन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, उसमें फिर आपकी एवरेज जो लाइफ है मोटर की, आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। उसमें फिर प्रोडक्शन आ जाती है और उसका एक बेसिक ड्राइवर होता है जो बेसिकली मोटर तक जो है ना वो असरात, बिजली की फ्लक्चुएशन और सारे मामला पहुंचने से पहले उसको वाइंड अप कर देता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो BLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, BLDC टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में पावर कंजम्पशन के हिसाब से भी एफिशिएंट है और कूलिंग और इवन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके हिसाब से भी एफिशिएंट है। ठीक हो गया। ये अब चल रहा है एक UPS पे, ये देखें जरा, मेरे व्यूअर्स देखेंगे, छोटी सी बैटरी लगी हुई है, साथ UPS है। ये इसका लोड इधर से पता लग जाता है कि एक UPS पे एक जो है ना AC रन हो रहा है, वो भी 1.5 टन का। अब देखिए, एक आम AC आपने चलाना है 3 किलोवाट का, तो सिस्टम आपको मस्ट चाहिए, उसके साथ ऐसे। बैटरी, इन्वर्टर, बहुत सारी चीजें पूरा करने के बाद आप जो कूलिंग आप ये ले रहे हैं वो कूलिंग आपको मिलेगी इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद। तो हमने इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है कि आप ना लगाएं सोलर, कुछ भी ना लगाएं, आप ना लगाएं इन्वर्टर, आपकी पावर सेविंग ऑलरेडी हो रही है। मतलब 2 से 2.5 एम्पेयर के अंदर क्या आता है, एक कूलर जो होता है, कूलर के मुताबिक आपका लोड चल रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि आप अब देखें, सबसे पहले आपने देखा कि हमने इसको UPS पे चला दिया है। इस वक्त तकरीबन ये 700 वाट का UPS है। ठीक है, ठीक है। उसके साथ हमने तकरीबन 125 एम्पेयर की बैटरी अटैच की हुई है और 2 से 3 घंटे तो आप इस पे लगा सकते हैं। सोलर पर क्या मसला होता है, सोलर पे डायरेक्ट आप चला देते हैं दिन के टाइम, डे टाइम आपका ऐसे चल जाता है, लेकिन रात के टाइम ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको, एक आम नॉर्मल जो एवरेज लोग हैं ना वो उस रात को सोने के लिए AC को प्रेफर करते हैं कि नींद, सारा दिन थके आ रहे, मेहनत की, और उसके बाद ये है कि चंद घंटे जो नींद के हैं ना वो सुकून से नहीं ले सकते। तो उस सुकून के लिए वो बहुत सारे जो है ना वो दिन रात मेहनत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जितनी देर में वो कुछ ना कुछ करते हैं उतनी देर में मौसम चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ ये है कि आप बिल्कुल लोएस्ट बजट के अंदर एक UPS, एक बैटरी, 12 वोल्ट के सिस्टम के साथ आप 3 से 4 पैनल लगाएं, अटैच करें, दिन के टाइम आप बैटरी चार्ज भी करें और रात को उसी बैटरी छोटे पैनल एंजॉय करें। 12 वोल्ट के छोटे पैनल आपके सामने ये इस वक्त 125 एम्पेयर की बैटरी पड़ी है। तो सही है, इस पे आपका पूरे का पूरा सिस्टम चल सकता है। अच्छा, अब एक बात है कि ये जो लाहौरी कूलर आजकल चल रहे हैं जी, वो कितने एम्पेयर लेता है? वो नॉर्मली जो है वो तकरीबन 1.25 से 2.5 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि सेम यही सेम लोड एज है। इट इज यही लोड। तो इसके अंदर आप देख लें कि AC की कूलिंग ले रहे हैं और उसी लोड के अंदर आप सिर्फ जस्ट हवा लेते हैं। और सबसे जो उसमें कबाहत है वो ये है कि जब अगस्त का माह शुरू होता है या मौसम बरसात शुरू होता है तो आपके कूलर भी काम करना छोड़ जाते हैं, हब्स करते हैं, वो हवर्स होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त फिर आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो AC की पड़ती है। AC की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन वो सारे जो स्केल्स हैं, वो पैमाने हैं, हमने उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज जो आपके सामने एक चीज़ मुतारिफ करवाई है, ये आपके सामने एक शाहकार है, तो आप इसको आप देख सकते हैं। तो सर ये बताएं, जो इन्वर्टर आजकल रेगुलर चल रहे हैं, जो हर घर में लगे हुए हैं इन्वर्टर AC जो हैं, उसमें और इसके एम्पेयर में कितना फ़र्क है? नॉर्मल जो आपका 1.5 टन का AC होता है, इन्वर्टर है या इवन नॉन इन्वर्टर भी है, वो तकरीबन स्टार्ट लेता है 9 एम्पेयर से। 9 एम्पेयर से? 9 एम्पेयर, चाहे वो इन्वर्टर है चाहे वो नॉन चाहे इन्वर्टर, इन्वर्टर चाहे नॉन इन्वर्टर है, नॉर्मली जो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 9 एम्पेयर से भी ऊपर जाता है। ठीक है। ठीक है। बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि वोल्टेज का अप डाउन हो जाए तो उस वजह से फिर फ्लक्चुएशन आ जाती है, लेकिन नॉर्मली जो लोड है वो तकरीबन 9 एम्पेयर होता है उसका। ठीक है। उसमें और इसमें डिफरेंस आप देखें, कहाँ ये 0.75 से स्टार्ट लेने वाली चीज़ और कहाँ वो 9 एम्पेयर से स्टार्ट लेने वाली चीज़। और अब आपने जो बल्कि फिजिकल देख लिया कि ये एक UPS पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप सोचें कि 9 एम्पेयर यानी आप कह लें कि तकरीबन को 2200 वाट का लोड आप UPS पे चलाएंगे तो नहीं UPS चलेगा। कितना बड़ा चाहिए आपको, बैटरी सिस्टम कितना बड़ा चाहिए आपको। सही है। और ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? ये करेगा 0.75 से, 0.75 एम्पेयर से ये स्टार्ट लेगा। ठीक और है। इसकी स्पीड है वेरिएबल। ओके। और 2.5 2.3 यहाँ पे इसका स्टैंड बाई मोड पे ये चलेगा, यानी कि जो मैक्सिमम करंट जो है ठीक इसका। है, यानी कि जो नॉन इन्वर्टर AC होगा, अगर वो उसको 1 घंटा चलाएंगे तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे उसी बिजली में आप चला सकते हैं। बिल्कुल इतना फर्क है ये इस AC में और जो नॉन इन्वर्टर, बिल्कुल, जो इन्वर्टर AC होती है
इसमें जो पावर कंजम्पशन का जो फार्मूला है वो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन आपकी चैनल के तवसत से मैं लोगों के नॉलेज में ये भी इजाफा करना चाहूँगा कि आपका जो बिजली का मीटर है वो काम करता है आपके यूनिट्स के ऊपर। ठीक है। एक यूनिट्स जो है वो आपका 1000 वाट 1 घंटा लगातार आपका जो लोड है 1000 वाट 1 घंटा चले तो आपका एक यूनिट कंज्यूम होता है। कंज्यूम होता है, ठीक है। सही इस वक्त ये चल रहा है 2.5 एम्पेयर पे, यानी आप कह लें कि 550 वाट। ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो जो है वो आपका 1 घंटे में 550 वाट यूज हुआ, तो 2 घंटे के अंदर आपका तकरीबन कोई 1.1 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा ये वाला AC। सही हो गया। ये और चीज़ है। इसके अलावा आपने बताया इसमें सर्दियों का क्या ऑप्शन चल रहा है? हाँ, सबसे बड़ी जो बात आपने कर दी है सर्दियों के लिए, गर्मियां तो तमाम गुजर गई हैं। व्यूअर्स के लिए मतलब एक स्पेशल ऑफर और स्पेशल चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से हम गर्मियों के अंदर कूलिंग के लिए परेशान है, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, तो इवन सर्दियों में भी आप देखें इंसानी जो ज़रूरत है जिस्म की, वो सर्दियों में जो है वो आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, गर्मियों में आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो हमने ये जो पॉइंट है वो सबसे पहले मद्देनजर रखा था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर फैसल भाई हीट एंड कूल वाला सिस्टम दे दिया है। ना सिर्फ आपकी जो गर्मियों के अंदर पावर कंजम्पशन को ये कंट्रोल करता है, बल्कि सर्दियों के अंदर भी आपके इसी लोड 2.5 एम्पेयर के ऊपर आपको ये अच्छा खासा आपके रहने लायक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है। जबरदस्त हो गया। फैसल भाई ये इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की है हमने, यानी कि जो महंगे एसी होते हैं वो अब सस्ते टेक्नोलॉजी में आ गई। बिल्कुल सस्ती टेक्नोलॉजी में वही जो कमाल है चीज़ यार। आपकी आप उससे अचीव करना चाहते हैं, जो ज़रूरत है आपकी उसकी हीट को करने वाली। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप गैस वाले हीटर चलाते हैं एलपीजी वाले, तो एलपीजी का रेट तो बहुत ज़्यादा होता है। आप गैस का भी रेट इस दफा बहुत बहुत ज़्यादा। महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फिर मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। तो इसमें आप जब आपका दिल चाहे आपको सर्दियों में गर्म कर रहे हैं और गर्मियों में ठंडा कर रहे हैं, रिमोट से प्रेस करें और इसका आपको हीटर चला दें। जो दोस्त ऑर्डर करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो कितने दिन का टाइम देना पड़ेगा और इसका क्या प्रोसीजर होगा? फैसल भाई बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका, कोई इतना जो है ना वो इसमें मसला मसाइल वाली बात नहीं है। सिंपल ये है कि जो है ना वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आ जाएगा उस पर, स्क्रीन पे चल रहा है। स्क्रीन पे चल रहा है, और उसमें ये है कि आप अपना ऑर्डर जो है ना वो प्लेस करवाएं। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपको रेडी टू यूज़ जो है वो एक प्रोडक्ट आपको आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगी। पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा? पहले देनी पड़ेगी, आधी देनी पेमेंट जो है पड़ेगी? ना वो 60% डाउन पेमेंट है इसमें। ठीक है, एडवांस बुकिंग में आ जाते हैं। वैसे तो ओवरऑल हम पहले इसकी जो टोटली वो बुकिंग कर रहे ठीक हैं, है। एडवांस बुकिंग में मतलब जो इसकी कॉस्ट है वो सारी हम एडवांस लेते हैं। ओके। लेकिन ये है कि आपके चैनल के तवसत से जितने भी दोस्त अब आप वो बुक करवाएंगे उनके लिए सबसे बड़ी ऑफर दे देते हैं कि वो 60% डाउन पेमेंट पे काम करेंगे। जैसे 15 दिन के बाद उनका यूनिट रेडी होगा, वो खुद आके रिसीव करना चाहे, कूलिंग चेक करके टेस्ट करके लेके जाना चाहें, तो फिर बाकी की पेमेंट जो है ना वो काउंटर पे जमा करवाएंगे। ठीक हो गया। अब बात है इसकी वारंटी गारंटी की, वो क्या देंगे आप? देखिए, वारंटी जो है ना वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उससे ये कि एक तो हौसला अफजाई होती है, जिस बंदे ने फैसला लगाना है तो उसके लिए भी एक जो है ना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो फैसल भाई इसकी वारंटी जो है ना वो हम दे रहे हैं पूरे 1 साल की। ठीक है। इसकी कंप्रेसर की और इसके पार्ट्स की। आपको कोई भी मसला मसाइल आता है, इवन आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, किसी दूसरे सिटी से बात कर रहे हैं या किसी दूसरे सिटी से आपने मतलब परचेज़ किया यूनिट, तो उसमें ये है कि हमने जो इसका सिस्टम है वो पूरा प्लग इन सिस्टम किया है। ओके। ठीक है, वो हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ फॉल्ट करती है और कौन सी चीज़, क्योंकि आज का तो ये चल नहीं रहा हमारा ना, पिछले 2 साल से हमने मार्केट में दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक है। कोई कंप्लेन वगैरह कोई नहीं है? कंप्लेन नहीं है। नॉर्मली आप कह लें कि 100 में से 1% 2% कंप्लेन, वो भी उनकी गलती की वजह से, अगर कोई उसमें छेड़छाड़ करते हैं ना, मैकेनिक आ जाते हैं या कोई चीज़, तो उस वजह से मसला आता है, वरना इस तरह की मसला मसाइल नहीं है इसमें। तो हमने इसको जो कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया है, और इवन आप देख लें कि इसको जो है ना हमने बाद में जो आफ्टर सेल सर्विस के मामला आते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो परेशानी कस्टमर के लिए होती है, इवन इन्वर्टर एसी के अंदर होता है कि 1 साल 2 साल के बाद उनका कार्ड ख़राब हो जाता है, वेपरेटर लीक होता है, फिर उसके बाद मतलब जो है ना वो कंपनी से वो मिलता नहीं है। मार्केट से आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हायर जो कॉस्ट है उसके अंदर वो मिलता है, फिर मिलता भी बड़ी मुश्किल से है। 1-2 दफ़ा वो रिपेयर होने के बाद आपको नया लेना पड़ता है या इस तरह का मसला। तो हमने जो है ना ये भी चीज़ काबिल गौर रखी है कि जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस के मामला आते हैं, मतलब हमारी अगर इसमें कोई भी इवन प्रोटेक्शन भी उसमें डैमेज होती है या कुछ भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है फैसल भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सेकंड का भी जो है ना वो वारंटी नहीं होती। लेकिन हम फिर भी अपने कस्टमर्स को 1 ईयर की वारंटी देंगे कंप्रेसर की और पार्ट्स की। पार्ट्स हमारे जो होते हैं वो प्लग इन सिस्टम है, इसके अंदर जो भी डिवाइस लगी है वो आपने प्लग इन प्लग आउट करना है और आपने हमारे पास भिजवा देनी है। हम अगर वो काबिल रिपेयर हुई तो रिपेयर करके हम आपको रिटर्न कर देंगे, उस पर जो एक्सपेंसेस आएंगे विद इन वारंटी आएंगे तो हम आपको वो कम्प्लीटली रिप्लेस करके देंगे या रिपेयर करके देंगे।
और इसके अलावा आफ्टर वारंटी आता है तो वो आपको फिल 4 जो है ना उसकी सपोर्ट हम करेंगे आफ्टर सेल सर्विस में कि आपको वो प्रोवाइड किया जाए फिल 4।